सियासत में कोई बात भी हरफ़े आखिर नहीं होती और पाकिस्तानी सियासत की पिछले 30-40 साल की तारीख उठाकर देखें तो बेशतर मौक़े के ऊपर एक सियासी जमात दूसरी जमात को काटते हुए नज़र आई और बज़ाहिर टीवी चैनल्स के ऊपर जर्नलिस्ट के सामने पार्लिमान के अंदर डेमोक्रेसी के नारे, पार्लिमानी जमहूरियत, उसकी मजबूती की बातें और पार्लिमान के वक़ार को बुलंद करने की बातें की जाती थीं और रात गए मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ की जाती थीं। जब नवाज़ शरीफ साहब की ग़ुलाम इसहाक़ से लड़ाई हो तो नवाज़ शरीफ साहब 58-2 भी हटाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इफ्तिखार गिलानी को पीपल्स पार्टी आगे कर देती है बातचीत के लिए और साथ ग़ुलाम इसहाक़ से रब्ता भी हो जाता है पत्ता काटने के लिए। यही सूरत हाल हमें फ़ारूक लगारी साहब ने जब बीबी की असम्बलियाँ तोड़ी उस वक्त नज़र आई। जब जनरल ज़िया ने जुनीजो साहब की असम्बलियाँ तोड़ी तो नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त क्या किया, उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल हमें नज़र आई। तो कोई मौका ऐसा गुजरा नहीं। इवन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इन जमातों ने साइन किया तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था और दूसरी तरफ बीबी की जनरल मुशर्रफ के साथ दुबई में मुलाकातें भी वापसी के लिए जारी थी। तो वो तमाम बातें जिनको पब्लिक के सामने कहा जा रहा था उसको बाद में ये खुद अपनाते नहीं रहे, इसीलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट को बार बार इंटरफेरेंस का या अपना असर रसूख बढ़ाने का मौका मिलता था क्योंकि ये जमातें उनकी मदद से इक़्तिदार में आना चाहती थी। ये इनकी दिली ख्वाहिश थी कि कोई हमें मौका दे, हम इनके कंधों पे बैठे और वज़ारत उज़्मा का हार हमारे गले में डाल दिया जाए। तमाम बड़ी सियासी जमातों का अलमिया आज तक यही है कि वो अपने बलबूते के ऊपर या अपने स्लोगन्स के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर रहते हुए इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश से ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि शॉर्टकट वाला जो रास्ता है वो बेहतर है। ये उनका अपना डिवाइन राइट समझते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जितवा भी दे और हमें इक़्तिदार भी दे दे, फिर तो सब अच्छा है, नहीं तो सब अच्छा नहीं है। और अभी भी इस असम्बली के अंदर भी जितने मौक़े आए या पिछले 3 साल की सियासत देख लें या 3.5 साल की, बिफ़ोर इलेक्शन का नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जिक्र किया कि बलूचिस्तान असम्बली के अंदर क्या हुआ। फिर उसमें उन्होंने नाम लिया कि उस वक्त के जनरल आसिम बाजवा ने क्या किया था, सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था, लेकिन मौजूदा असम्बली के अंदर रहते हुए इन अपोजिशन पार्टीज़ ने क्या किया। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या किया, जो बड़े बड़े कानून साजी के मौक़े आए जहाँ पर बज़ाहिर नारे कुछ और थे, रात गए वोट किसको डाल कर आए उसका पता नहीं चलता था। फैट एफ के ऊपर जॉइंट सेशन के अंदर भी इनकी अक्सरियत थी, अक्सरियत होते हुए भी इनके बंदे वहाँ से कहीं और चले गए और रात को मुलाकात करने, खाना खाने ये पिंडी पहुँच गए।